एक छोटा सा गांव। गांव की तंग गलियों में एक गरीब लड़की रानी अपनी छोटी सी ठेली पर पानीपुरी और मोमोज बेच रही है। वह मेहनती और ईमानदार है, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब है। गर्मा गर्म मोमोज, खट्टी मीठी पानीपुरी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कुछ बच्चे दौड़कर आते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है पर पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, भूख लगी हो तो खाना जरूरी है। आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। रानी बच्चों को पानीपुरी और मोमोज देती है। बच्चे खुश होकर खाते हैं और चले जाते हैं। रानी की माँ बीमार पड़ी है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। अम्मा, तू ठीक हो जाएगी, मैं और मेहनत करूंगी। रानी अगले दिन ज्यादा मेहनत करके ठेली लगाती है, लेकिन गांव के कुछ अमीर लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे, ये लड़की मोमोज और पानीपुरी बेचकर अमीर बनना चाहती है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। वे जानबूझकर उसकी ठेली से मोमोज गिरा देते हैं। रानी दुखी हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। भगवान, मेरी मेहनत कभी बेकार न जाए। गांव में एक बड़ा मेला लगता है और रानी ठेली लेकर वहां जाती है, लेकिन उसकी ठेली बहुत साधारण होती है और अमीर दुकानदार उसे नजरअंदाज करते हैं। यहाँ तेरी छोटी ठेली नहीं चलेगी बच्ची। रानी फिर भी हार नहीं मानती और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। धीरे धीरे लोग उसकी पानीपुरी और मोमोज की तारीफ करने लगते हैं। बहन, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, और ये लड़की कितनी ईमानदार भी है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी और उसकी बिक्री बढ़ने लगती है। अचानक एक मशहूर रेस्टोरेंट का मालिक मिस्टर वर्मा उसकी दुकान पर आता है। बेटी, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करना चाहोगी? तुम्हारे हाथ में जादू है। क्या सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मोमोज और पानीपुरी मेरे होटल में बनाओ। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ के पास भागकर जाती है और उन्हें खुशखबरी सुनाती है। देख बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ समय बाद रानी का अपना रेस्टोरेंट खुल जाता है, जिसका नाम वह रानी के मोमोज और पानीपुरी रखती है। गांव और शहर के लोग वहां आने लगते हैं। वाह, अब तो रानी का स्वाद पूरे शहर में मशहूर हो गया है। दीदी, हमें भी वही पानीपुरी खिलाओ जो तुम पहले खिलाती थी। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं हमेशा तुम्हें खिलाऊंगी। रानी अब गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने का अभियान शुरू करती है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। एक छोटे से शहर में रामलाल नाम का एक पानीपुरी वाला रहता था। वह अपनी छोटी सी ठेली पर स्वादिष्ट पानीपुरी बेचता था। लोग उसकी पानीपुरी के दीवाने थे। लेकिन रामलाल के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। वह चाहता था कि उसका मुनाफा और बढ़े, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रामलाल अपनी ठेली लगाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। तभी उसके पास एक गरीब बच्चा आता है। काका, क्या मुझे एक प्लेट पानीपुरी मिल सकती है? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो पानीपुरी भी नहीं मिलेगी। यहाँ कोई मुफ्त में खाने की जगह नहीं है। बच्चा उदास होकर चला जाता है।
लेकिन आसपास खड़े कुछ लोग ये देखकर नाखुश होते हैं। रामलाल अपनी कमाई को गिन रहा है। वह सोचता है कि अगर पानी पूरी के मसालों में मिलावट कर दी जाए तो मुनाफा बढ़ सकता है। अगर मैं थोड़ा सस्ता मसाला और बासी पानी पूरी इस्तेमाल करूं तो लागत कम होगी और मुनाफा दोगुना। वो अगले दिन से यही करने लगता है। कुछ ग्राहक शिकायत करते हैं, लेकिन लालच के अंधे रामलाल को इसकी परवाह नहीं। एक दिन कई लोग रामलाल की पानी पूरी खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। शहर के लोग नाराज होते हैं और शिकायत करने लगते हैं। रामलाल, तुम्हारी पानीपुरी खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरे बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लोग रामलाल की ठेली पर गुस्से में हंगामा करने लगते हैं। शहर के अधिकारी रामलाल के ठेले की जांच करने आते हैं और मिलावट साबित हो जाती है। उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है और कुछ समय के लिए उसका ठेला बंद कर दिया जाता है। मिलावट करना बहुत बड़ा अपराध है रामलाल। तुम्हारी ठेली जब्त कर ली जाएगी। रामलाल पछताने लगता है और समझ जाता है कि लालच बुरी चीज है। वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पानी पूरी खिलाने और शुद्ध सामग्री से काम करने की कसम खाता है। समय बाद रामलाल अपनी ठेली फिर से चुकता है, लेकिन इस बार ईमानदारी से। लोग फिर से उसकी पानी पूरी पसंद करने लगते हैं। अब मैं सच्चाई और ईमानदारी से काम करूंगा। यही असली सफलता है। गरीब बच्चा फिर आता है और इस बार रामलाल उसे खुशी खुशी पानी पूरी खिलाता है। काका, आपकी पानी पूरी पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच्चाई का स्वाद सबसे अच्छा होता है बेटा। सब खुश हो जाते हैं और रामलाल ने एक बड़ी सीख ली कि लालच बुरा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें और अच्छा बनने की कोशिश करें तो समाज में हमारी इज्जत बढ़ती है और हमें सच्ची खुशी मिलती है। मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब लड़का अर्जुन अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। पिताजी, आज भी खेत में कुछ खास नहीं उगा। क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? बेटा, मेहनत करते रहो। भगवान जरूर देखता है। लेकिन जब सब कुछ भाग्य पर है तो मेहनत क्यों? भाग्य भी मेहनत करने वालों का साथ देता है। अर्जुन अक्सर सोचता कि उसका भाग्य कितना खराब है। हर दिन वही गरीबी, वही संघर्ष। कभी हार मत मानो बेटा। मैं कोशिश करूंगा पिताजी। पर अर्जुन के मन में अभी भी कई सवाल थे। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वो जंगल जाएगा और भगवान से खुद सवाल करेगा। अगर भगवान मिल जाए तो मैं पूछूं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? जंगल, वहां जाना खतरनाक है। मैं अपने भाग्य का जवाब खुद खोजूंगा। अर्जुन निकल पड़ा अपने सवालों का जवाब खोजने। जंगल का रास्ता दिखता है। ओह, ये जंगल तो बहुत घना है। अर्जुन को रास्ते में एक घायल शेर मिला। अरे, ये शेर तो भूखा लग रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर,
पर पहले भगवान से मिलकर लौटता हूँ। अर्जुन जंगल में आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिलता है। बेटा, कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलने, अपने भाग्य का सच जानने। अगर मिलो तो मेरा एक सवाल पूछना। जरूर, बताइए। मैं 100 साल से ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं मिला? अर्जुन साधु से विदा लेकर आगे बढ़ा। अब मुझे 2 सवाल मिल चुके हैं। अर्जुन को रास्ते में एक पेड़ मिला जो मुरझाया हुआ था। अगर भगवान से मिलो तो पूछना, मेरी जड़ें सूख क्यों रही हैं? ठीक है, तुम्हारा भी सवाल पूछूंगा। अर्जुन एक पहाड़ के ऊपर पहुंचता है, जहां एक तेज रोशनी होती है। बोलो पुत्र, क्या पूछना चाहते हो? भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? तुम अपने भाग्य को दोष क्यों देते हो? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। कभी अपने चारों ओर देखा है? क्या तुम दूसरों की मदद करते हो? अर्जुन चुप हो गया। साधु और पेड़ के सवालों के क्या जवाब है? साधु को मोक्ष तभी मिलेगा जब वो लोभ छोड़ देगा। पेड़ की जड़ों में खजाना है, निकाल दो। भगवान ने अर्जुन को सभी उत्तर दे दिए। अर्जुन लौटने लगा, लेकिन अब उसके मन में बदलाव आ चुका था। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी दूसरों की मदद नहीं की। वो शेर उसे याद आया। उसे भूखा छोड़ आया था। अर्जुन सबसे पहले उस शेर के पास पहुंचा। तुम लौट आए? हाँ, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने पास के पेड़ से फल तोड़कर शेर को खिलाया। इसके बाद अर्जुन साधु के पास पहुंचा। भगवान ने कहा, जब तक आप मोक्ष को पाना चाहेंगे, आपको वो नहीं मिलेगा। ओह, मैं खुद में ही फंसा था। साधु ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अब मैं संतुष्ट हूँ। अर्जुन को संतोष का एहसास हुआ। अब अर्जुन उस सूखे पेड़ के पास पहुंचा। भगवान ने कहा, तुम्हारी जड़ों के नीचे खजाना है। अर्जुन ने खुदाई शुरू की। ये क्या? सच में खजाना? अब मैं फिर से हरा हो पाऊंगा। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि भाग्य क्या होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।